यज्ञशाला को देखने चले। तो ऐसे बच्चा को, ऐसे बालक को, ऐसे जीव को, ऐसे प्राणी को हर कोई आदमी मान सम्मान देगा। आपको मान सम्मान हर जगह मिलेगा। तो सब मुनियों ने जो है उनको सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। फिर जो है सब मुनियों के समूह इकट्ठित हो गए श्री रामचंद्र जी प्रभु के साथ में वहां गए जहाँ पे धनुष यज्ञशाला। रंगभूमि आए दो भाई, हंसे सोधे सब पुरवास भाई, चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। तो जब सब लोगों को ये पता कि रंगभूमि में दोनों भाई आए, तो जितने भी उस नगर के स्त्री पुरुष थे सब जो है अपनी सुध बुध भूल गए और अपना अपना काम धंधा छोड़ के सब जो है वहीं चल रहे धनुष यज्ञ की तरफ चल के उन दोनों भाइयों के दर्शन करेंगे। कबीर भारी सोच सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पै जाओ, आसन उचित देहु सब काऊ। सब राजा जनक जी ने देखा कि बहुत ही जबरदस्त भीड़ है यज्ञ में, धनुष यज्ञ है वहां पे बहुत जबरदस्त भीड़ है, बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया, इतने भी कार्यकर्ता। कि कौन कैसा कार्य करता है, जैसे घर में अपने परिवार में मालकी का वो बच्चे थी ना यार, वो खुद अपने आप नहीं लेता, वो काम ही ऐसा करता है कि जितने चार आदमी कहाँ लगा? हाँ, ये काम बढ़िया है, ये काम बढ़िया करके लाया। बोले उसी को आदमी ज्यादा बोले इधर आ तू काम कर सकता है, और ये तो नालायक है, ये नहीं करेगा। तो उसी प्रकार राजा जनक ने देखा कि बहुत जबरदस्त भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ हो गई है। तो उसने जो उचित शुद्ध सेवक, जो सेवक सेवादार भैया थे, हर तरीके का व्यवहार जैसा जोड़ा आएगा, जो जिस आसन के योग्य है उसको वैसा ही आसन है। जय मधु वचन विनीत नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज तल अनुहारी, मंगल भवन मंगल हारी, सबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अपने अपने योग जो है काम कर गए, सब पर उचित है, जो जिसे योग्य है। बड़े को बड़े की तरह, छोटा छोटे का ठीक है। और अयोध्या में दो अवगत है और सारे भक्त नगर है, ठीक है। जनकपुर ऐसी नगरी थी जहाँ सारे भक्त थे, सब काज विचार के मतलब जो जहाँ जैसा कर रहा हो भगवान को आया हुआ देख करके सब जो है जैसे भगवान ने राज रचाया था उस टाइम खराब हम उसको नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते ऐसा है। अब कई को ऐसा तो कुछ ऐसा है, भगवान ने भी कहीं भी उन्हें नहीं भगवान ने तो नहीं वो नहीं बताओ, उन्हें तो अपने भाइयों को भी और अपनी माँ से भी कहते हैं कि अरे सम्मान पूरा, हम अपनी माँ से भी ज्यादा सम्मान उन्हें करते। भगवान अपन अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हैं। अब अपनी दृष्टि से देखना और दिल की दृष्टि से वो बाकी है, वो परमात्मा है। यहाँ रामायण की बात है, हाँ हाँ। यहाँ अपनी दृष्टि नहीं है, रामायण के रामायण की हिसाब दृष्टि। से उनने ठीक जो है। करा वो उनने करवाया सो उनने करा। अब वो बात ठीक है, वो उसमें भगवान की लीला है। हाँ लीला वो भगवान की लीला है, लेकिन मतलब एक दिखाया गया है। अगर हम यहाँ राज में लिमिट दिए आगे वो प्रभु की इच्छा से करवा तो वही रहे हैं, करवाने वाले सब कुछ आज भी वही है। बस 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 वो उन्होंने राजसे का होने का वो था, तो केकई को बांध को बुलवाया, बांधी भेज के स्पेशल बुलाया है। तो उन्होंने फिर वरदान उनसे मांगा है कि माँ आज हम आए मन
आए हैं वहां पे, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, और वे ऐसे सुंदर हैं कि जैसे मानो साक्षात सुंदरता ही, मनोहरता ही जो है उन पे छा गई है। और सुंदर सांवला और गोरा शरीर है, वे गुणों के समृद्ध चतुर और जो है उत्तम वीर है। राज समाज विराजत रूए, उड़गन महोजन जुग विदु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिल देखने तैसी। तो जब वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जैसे पूर्णों की रात को जितना तारामंडल है उसमें एक चंद्रमा होता है, लेकिन जितने भी वहां राजा महाराजा बैठे हैं उनमें दोनों भाई ऐसे सुशोभित हैं कि उस तारामंडल में तारागणों के बीच में दो चंद्रमा हुए हो, इस तरह शोभा पा रहे हैं। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी, वहां जो है वही स्पष्ट हो गया। रावण ने देख लिया कि ये साक्षात जो है विष्णु भगवान है और ये शेषनाग जी। और जो राजा महाराजा है जो मंडी थे उन्होंने कहा ये तो कोई राजकुमार है, किसी ने ऋषियों को बताया ऋषि पुत्र है तो इनको तो हम वैसे ही जीत लेंगे, लेकिन नहीं। और जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने भी देख लिया कि भाई ये ही साक्षात, ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु भगवान यही है। तो जिसकी जैसी भावना थी, जो हम तुम जैसे सांसारिक जीव हैं बनने के, या तो ये किसी के राजा के राजकुमार हैं या किसी ऋषि के पुत्र हैं, और जिसकी जैसी मतलब भावना है, जिसकी इच्छा है, उसके अंदर वैसे ही प्रकट हो गए। देखे रूप मारन धीरा, मनो वीर सुधरे शरीरा, करे कोटिलन प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति वारी। कि महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसा देख रहे हैं। राजा लोग हैं वे कैसे देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए। और जो कुटिल राजा हैं प्रभु को देख के डर गए, जो कपटी है कुटिल है, वो भगवान के दोनों भाइयों के रूप को देख के उनके मन ही मन जो है डर पैदा हो गया, डर गए। मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो, ऐसे देखा कि उन्होंने बड़ी भयानक मूर्ति, जैसे बच्चा है ये गली में जो फिरता है, चौका भौका बाहर से पशुजन के बच्चा तो मैंने देखा डर जाता है। काली माई बुढ़िया जी माँ खाने के मंदिरवा के बगल में जैसे बताइए टीवी वाले, हाँ तो मिले के जो बार बार कमरा में शुक्ला जी रामायण चली करी हुई, सालवत चली हुई या सालवत तक मार तो ऐसे ही डेली मतलब घंटा बज चले पहुंच जाता है। और शनिवार को जो है सुंदरकांड का पाठ पढ़ लेते हैं मंदिर में, वही थी हमारा एक साल का ही तो पैसे के रोज देता है। मेरे भाई के शौकीन है, लेकिन एक दिन वे बोले कि अब क्या कमरा में मुझे डर लगता है, बोले अब मैं सुबह लेटता हूँ, अब मैं सोऊंगा नहीं, रात को मुझे बड़े भयानक सपने आते हैं। जी मालूम पड़ती है हम तो अगर आज ही रात की तेन प्रभु प्रगट काल समधिका, पुरवासिन देखे दुबाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के बीच में बैठे थे, ये तो वो राक्षस, लेकिन छल से जो शरीर रूप बदल लेते थे, राजा बन के आ गए, वो राजा बन के वहां बैठे थे।
उनके साथ में क्या हुआ, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। उनको दिखाई दे गया ये तो प्रत्यक्ष जो है काल खड़ा है। तो नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को, मनुष्यों के जो नगर निवासी हैं वो कैसे देख रहे हैं कि दोनों भाई मनुष्य रूप में हैं, मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। वो बड़े हर्षित हैं। उन्हें देखने से उनकी लालसाई नहीं खत्म हो रही है, मतलब कब इनको देखना बंद करें, देखते ही रहे और देखें और देखें। शब्द थे आएगी डरे कुटे डरे। अच्छा जन जरुचि अनुरूप जनु सोवत सिंगार धरे मूरत परम अनूप मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो जितनी भी स्त्रियां हैं नगर की, प्रभु को दोनों भाइयों को देख के बड़ी मन में हर्षित हैं, खुशी है। तो स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, जिसकी जैसी रुचि है। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो, ऐसे मतलब जो है उनकी उपमा कर रही है अपने अपने मन के विचार, जिसको जैसी भावना है कैसे कैसे दिखाई कैसे कैसे दिखाएंगे। बेदोसन प्रभु विराट महेशिषा बहुमुख कर पग जाते अवलोकन कैसे सजन सगे प्रिय लागै जैसे। तो जो विद्वान लोग हैं वहाँ संत लोग हैं, ऋषि मुनि है, तो विद्वानों को प्रभु जो है विराट रूप में दिखाई दे। जितने ज्ञानी ज्ञानी और ऋषि मुनि हैं उनको भगवान बिल्कुल विराट रूप में दिखाई देंगे, प्रकट हो गए कि ये साक्षात भगवान है। जिसके बहुत से मुख हैं, बहुत से हाथ हैं, बहुत से पैर हैं, बहुत से नेत्र हैं और सिर हैं। तो जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे नित्य रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। और जो जनक जी के परिवार वाले हैं वे ऐसे देख रहे हैं जैसे अपने यहाँ कोई सगे संबंधी व्यवहारी आवता है, जैसे सभी प्रिय है रिश्तेदार, उस तरह उनका जो प्रिय लगेंगे, उनको सम्मान जाति बखानी जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत सोत सम सहज प्रकाशा। तो जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रहे हैं। तो जो राजा जनक जी और उनकी जो रानियां हैं वो ऐसे देख रही हैं जैसे माता पिता अपने पुत्र को देखते हैं कि ये हमारे पुत्र के समान है। उनकी पीठ का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को तो वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखें। वो ये जो योगी पुरुष हैं, सिद्ध है, विद्वान पुरुष हैं, उनको तो जो है वो साक्षात भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हरे भगतन के दो भ्राता इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम चितय भाई जय सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनीया। तो हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। जो हरि भक्त हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, उन्होंने इष्ट ये हमारे इष्ट। तो उन्होंने कैसे देखा है कि ये दोनों भाई सब सुखों को देने वाले।
इष्ट देव जो शुभ सुखों को देने वाले जो इष्ट देव हैं उनके समान वो रूप उनको देखा है उसने। तो सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। पूछ रहा तुम्हें बताओ क्या होता है इसके लिए। तो बताएंगे सरकार देता रहा इष्ट देव होता है। लेकिन किसी किसी को किसी किसी से ज्यादा प्रेम होता है, ज्यादा विश्वास होता है उसे जो जिसका इष्ट देव होगा मानेगा उसको जैसे कछु लोग आगे रामचंद्र जी को अपना ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग शंकर जी को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण भगवान को मानते मतलब हैं। जैसे लेकिन मेन हर व्यक्ति का एक हाँ, ही वो होता तो है है। कि हमें इस पर पूर्ण और विश्वास है। सन्यासी जो है ना हाँ। 90% शंकर जी को मानते हैं। हाँ। और बैरागी जो है ना वे कछु तो रामपंथी है, वे तो राम को मानते हैं और कुछ कृष्णपंथी है। अब उनकी भी अलग अलग पहचान है। तो कृष्णपंथी जो है ना बीच में लाल श्री नहीं लगा हुआ, वो सफेद लगा के बीच में काली बिंदी लगा हुआ, वो कृष्णपंथी। और जो रामपंथी होंगे वो दोनों तरफ सफेद लगा के बीच में लाल लगा देते हैं। ऐसे शंकर जी के जो है ना ये शंकर जी को इष्ट मानते हैं, वो ऐसा भी तिलक लगाते हैं कुछ लोग, और नहीं तो हाँ, ये बताते हैं तीन ये लगा के वो नीचे शंकर जी का नीचे। मतलब प्रतीक है। ये जैसे तीन अंगुल हाँ, तीन अंगुल लगा के वो ज्यादातर जो कुछ सन्यासी, बाकी तो बैरागी तो रामपंथी या कृष्णपंथी रहेंगे, उनको जो जैसा जो लग गया। बैरागी का महाराज मतलब क्या, मतलब किस तरह से बैरागी में उसमें अंतर क्या है? वैष्णव मतलब जैसे सफेद कपड़े या कवन प्रकार कहे कवि को ये विधि राजा जस भाऊ ते तस देखहु कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है। जो सुख और स्नेह है उसका तो वो अपने हृदय में अनुभव कर रही है, और वे भी उसे कह नहीं सकती। लेकिन जो सीता जी है उस रूप का या उस स्नेह का प्रेम का वर्णन नहीं कर सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है, फिर कवि किस प्रकार उसकी कल्पना करे, क्या करे कवि। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशला दे श्री रामचंद्र जी को वैसा ही दे, जिसका जैसा भाव था। राजत राज समाज महो कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर मंगल भवनय मंगल हारी जब सुध सरत तो सुंदर सामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे। मनोहर मूर्ति सो कोटि कामय उपमा लघु सो सरल चंदन नत मुख नीके नीरज नयन भावते लीगे। तो दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मतलब बिना किसी बनाव श्रृंगार के, न उनमें कोई बनावट है न कोई श्रृंगार है, मन को हरने वाली है।
करोड़ों कामदेवों की उपमा हुई उनके लिए तुच्छ है। अगर करोड़ों कामदेवों की उपमा इकट्ठी करके मिलाई जाए तो भी वो बिल्कुल तुच्छ तरीके के समान है, दोनों भाइयों की वो उसके सुंदरता के सामने। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते। जो शरद पूर्णिमा है, जो क्वार वाली पूनों, सबसे ज्यादा देखना पूनों की रोशनी में चमक हो। तो पूरा यही होगी क्वार वाली जो अपन कहा था बड़े वहाँ क्या है, बारिश हो गई जितनी आकाश की वो धूल छटी साफ है सब दब जाती है, बिल्कुल साफ है, न गर्मी है न सर्दी है। एक बात है प्रभु, अब ये पहले चुनाव करता है छोटे सब, अब तो इतनी कोई गए ना ज्यादा दिखाओगे तो देख यूँ कहते हैं कि तेज को ब्याह हो तो मैंने क्या सारा का खुलेगा हैं, लेकिन हमारा सारा का तो खोलो खुद तो ना जब अब आज वो हाँ देव में गांधी के कारण से वो मुखिया जी वो महाभारत की कथा है बराबरी। पांडवों को बड़ा घमंड है कि भीम जी कह रहा है कि हमने इतने कौरव मारे, अर्जुन जी कह रहा है हमने जे मारे थी युद्ध मारे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कही कि मेरे को जो है अहंकार हो गया, तो इनने कही देखो ऐसा कुछ नहीं है, किसी विवाद में मत पड़ो, इसका फैसला बराबरी करे। वो बताएगा तो कहने के वो तो क्या उसका सर है तुमने अलग कर दिया, वो कैसे बताएगा। तो वो जो है उस खोपड़ी के पास गए, भगवान उसको लेके पांडवों को लेके, तो वहाँ जो है उन्होंने देखा और उनको सब अपनी कथा बताई कि ये, तो उस खोपड़ी ने कहा कि किसी ने कोई नहीं मारा, कि ये साक्षात विष्णु भगवान खड़े हैं, इनका चक्कर चला है, सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दिया, और वो साक्षात जो देवी है द्रौपदी, वो देवी है, वो अपना खप्पर भर रही है और कुछ नहीं है। मैंने तो महाभारत में ये देखा, तभी उसने मांगा था कि प्रभु, पहले तो मांगा था उसने महाभारत देखने का, मेरी इच्छा थी कि जो आपने मेरा सिर जो है दान में मांग लिया। अब मेरी इच्छा ये है कि मतलब एक तो मेरी शादी नहीं हुई, उस टाइम तो उसकी शादी नहीं हुई थी, तब भगवान ने उसको वचन दिया था कि तुम्हारी शादी होने के बाद में ही तुम्हारी पहले हो जाएगी, उसके बाद में जो और सारे शुरू होगा। तो तभी तुम्हारा पूनों पे वो गेंदी और तेजू है कि वहाँ वहीं वो मूल तोड़ लेता है, कन्यादान लेता है हाँ, उन्हें पूरा पूरा विधि विधान से अगर बात सबको अकेला वही बचता। क्यों? कि वो तो जीत रहा होगा, जो आ रहा है तालंग लड़ेगा। ये बात हो कि हार रहा है कौरव, तो कौरव की तरफ लड़ेगा, फिर पांडव हारेंगे, चलो कर देगा बर्बाद। नहीं फिर पांडव हारेंगे, इधर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर बालक लड़ेगा, तो मतलब दोनों को खत्म कर देगा, बस केवल वही बचेगा। तब बिंदे कही जाए नहीं लगता ही मैंने बैठे मन जाना ही मान लीला धर है चौमत का करो चेतवने चारु मारो मनोहरनी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिलकल धर सुंदर मृदु बोला। तो सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल घूमते हुए कुंडल हैं, भोरी और अदर ओठ सुंदर हैं और कोमल वाणी है। ऐसी प्रभु की उपमा की गई। मनोहर
ऐसी है कि जो चंद्रमा की किरणें हैं वो भी फेल है, वो भी फीकी पड़ जाती हैं। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पत्तियां पंक्तियां में जो है लजा जाती हैं, शर्मा जाती हैं। चौतने सिरन सुहाए कुसुम कली बिच बिच बनाई रे रुचिर मुख लगीवा जनु प्रभु मन सुषमा की सेवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, पीले रंग की टोपी है सर पे, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां हैं, बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रहे हैं। गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की माला सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। मतलब खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की जो है भंडार है। देखा तुलसी का भगवान ने गले में तुलसी का माला भगवान ने भी गले में धारण की है, ऐसा नहीं कि उनको ऊपर चढ़ती है, ये उन्हें गले में माला भी हरे तो वीर पीठ पट बांधे कर सर धनुष वाम बर कांधे कीट जगे पवित सुहाए नकसित मंजु महाछवि छाई। तो कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग जो है सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखे लोग सब भये सुभाए एकटक लोचन चलतन तारे हरसे जनक देख दो भाई मुनि पद कमल गए तब जाई। तो उन्हें देखकर सब लोग सुनी हुए, नेत्र एक टक मतलब निवेश शून्य है, पलकना गिर रहा एक टक देखे जा रहे लोग, और तारे मतलब पुतलियां भी नहीं चलते। तो जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बड़े हर्षित हुए। तब उन्होंने जो है जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। विश्वामित्र जी करे विनती निज कथा सुनाए रंग बन सब मुने दिखाई जय जय जाय कुमार बर दो तय तय चकित चितव सब को। तो तब जो है जनक जी ने विश्वामित्र जी को बड़ी विनती करके वो कथा सुनाई, जिसके कारण वो यज्ञ रंगभूमि बनाई गई थी और मुनि को सारी रंगभूमि पर यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार दोनों भाई यहाँ जाते हैं
वहाँ लोग वहाँ कोई टकटकी लगा के देखते और उन्होंने खुशी मनाते। वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो उन्हें देखने लगे। राने जारो करा मैं सब देखा कोई कछु मरम विशेषा हरे रचना मुनि पसन कहो राजा मुदित महासुख लयो। तो सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा। जितना भी समाज बैठा था ये दिखा दूंगा मैं देख रहा हूँ। तो सबको ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम हमारी ही तरफ देख रहे हैं केवल। सबको एक नजर एक कर दिया। एक नजर देखा सब, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं पाया। इसका रहस्य किसी को पता ही नहीं पता चला। ही नहीं चला। तो मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे ने इस पर विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। जब ऐसी प्रशंसा मुनि ने की विश्वामित्र जी ने, तो राजा मन में अपने में बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु कहे बैठा रे महिपाल मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत सरत अजिर बिहारी। तो वहाँ जो है सब मंचन थे मंचित सुंदर विशद विशाल। वहाँ जितने भी मंच थे उन मंचों में सबसे एक विचित्र मंच था। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठा। उस मंच पर जो विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को उस मंच पे बैठे। वो मंच का अलग है, काय का अलग से अध्यक्ष सब मन चलते मंच ऊंचा था। अभी जो बात हो रही थी वही है, वो अतिथि थी। इससे हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, मतलब बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगे। बड़े बढ़िया कि धनुष टूटे जाने का ऐसा लग रहा है कि बिगड़